Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी सभी के चरणों में, सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्लीज आप मुझे ब्लेसिंग्स दें कि मैं आज भागवतम के इस के बारे में कुछ बोल पाऊँ। गौतम मुनि और देहूति की माता देहूति के बारे में पहले हम मंगलाचरण प्रेयर्स करेंगे। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति मुष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरं कृपा वन्देत श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आप सबके चरणों में मेरा नमन। गुरु महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो चैप्टर 23 देवहूति का शोक, उसके श्लोक नंबर 2 पर बात करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है और श्लोक है। विश्ववरेण आत्मशोचेन गौरवेण दमेन च श्रूयुषा सोदीन वाचा मधुरया च वो। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम और मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। तो यहाँ पर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कीजिए। यहाँ पर विश्वेण और गौरवेण, ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देवहूति ने इन्हीं दो विधियों से अपने पति की सेवा की। ये दोनों विधियां हैं जिनके द्वारा पति अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाती है। विश्ववेण का अर्थ है आत्मीयता और गौरवेण का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देवहूति जो है वो
कदम मुनि की बहुत प्यार से, बहुत दिल से सेवा करें। देवती माता के बहुत ये पति पत्नी के रिलेशन के बारे में, जो गृहस्थ आश्रम है उसके बारे में बताया गया है इस श्लोक में। तो किस तरह से जो है वो देवती जो है, माता देवती, वो किस तरह से कदम मुनि की सेवा करती हैं, और ये सेवा बहुत प्रेम भाव से सेवा करती हैं, आत्मीयता के साथ में सेवा करती है, बहुत सम्मान पूर्वक सेवा करती है। और उस सेवा से हम आगे देखेंगे कि आगे के श्लोक में कि उस सेवा से प्रसन्न होकर फिर कदम मुनि उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वे उनके लिए एक विमान बनवाते हैं जिससे वो उन्हें बाहर यात्रा मतलब घुमाने, यात्रा पे ले जाते हैं विमान में। और वो विमान इतना सुंदर था कि देवता भी उससे ईर्ष्या करते, मतलब वो भी प्रशंसा करते कि क्या विमान है। और देवती माता कैसे सेवा कर रही थी कि वो सेवा करते करते बिल्कुल उनके जो ना, उन्होंने बालों में कभी कंघी किया तो उनके बाल जो थे वो जटाओं जैसे हो गए थे, और जो उनका शरीर था वो पूरा, उसमें से मांस निकल गया था, सिर्फ हड्डियों जैसे शरीर रह गया था। तो हम यहाँ देखते हैं कि माता, उनका कितना समर्पण था अपनी हस्बैंड की सेवा में। और क्योंकि हस्बैंड समाधि में है तो उन्हें मतलब वो श्रृंगार का ऐसा भाव नहीं आता था कि जस्ट वो एक, यहाँ पर प्रतिव्रता स्त्री की बात बताई गई है कि वो श्रृंगार करती है तो अपने पति के लिए, या हम अपने भक्त हैं तो अपने भगवान के लिए, या हम हर किसी पत्नी का जो पति है वो पति परमेश्वर कृष्ण है, तो श्रृंगार है तो वो कृष्ण के लिए। और तो वो बिल्कुल भी अपना मतलब कुछ अपना ध्यान नहीं रखती, सिर्फ अपना समर्पण अपने पति की सेवा में। तो बिल्कुल ऐसे पतली हो जाती हैं, बिल्कुल उनका जैसे हड्डियां रह जाती हैं, ढांचा जैसे रहता है वैसे हो जाता है। और उसमें फिर वो उनसे प्रसन्न, जब वो आंखें खोलते हैं उन्हें देखते हैं तो उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं कि इन्होंने मेरी इतनी सेवा की। आज वो इतना समाधि में थे और क्योंकि उनकी अच्छे से सेवा हो रही थी तो वो अपना भगवान की भक्ति कर पा रहे थे। और यहाँ पर ये कहते हैं कि वो इतनी उनकी भक्ति थी, और भक्ति भी की कदम मुनि की, कि भगवान को भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि वो इतनी भक्ति करते हैं। और उसके लिए बोलते हैं कि एक अलग एक सरोवर बना हुआ है जिसे बिंदु सरोवर बोलते हैं। तो और भक्त, भगवान के भक्त हैं कदम मुनि, और देवती माता उनकी सेवा कर रही है। तो वो सेवा का जो एक भक्त पति, जो अगर हस्बैंड जो भक्त है और उसकी जब सेवा होती है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भगवान की सेवा हो रही, और वही उच्च मतलब सर्वोत्तम सेवा है जो हमें प्रभुपाद भी समझाते हैं भागवतम से, जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये कि अगर हस्बैंड भक्त है और वाइफ जो है वो पूरी तरह से सरेंडर होके अपने हस्बैंड की सेवा करती है तो उसे भगवान बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और भगवान उसे स्वीकार करते हैं, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देवहूति माता जो है, और फिर आशीर्वाद में उन्हें कपिल मुनि मिलते हैं पुत्र के रूप में। क्योंकि जब कदम मुनि समाधि से उठते हैं तो माता से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, और फिर उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है कपिल मुनि की, जो हमें आगे के श्लोकास में हम देखेंगे कि वो कैसे उन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देवती माता की आत्मीयता मतलब ऐसा आर्टिफिशियली नहीं, सेवा एक बहुत प्रेम भाव से सेवा की, सेवा तो हम भी करते हैं लेकिन वो जो प्रेम भाव से और समर्पण से सेवा होती है उसका एक्चुअली में वो पूरा फायदा होता है। एंड कृष्णा इज इन आवर हार्ट। भगवान को मेरे सब पता होता है कि हम कहाँ बाहर से चीटिंग करेंगे, कैसे। तो ऑथेंटिक रहना है हमें कि मतलब सिर्फ अपने लिए बोलूंगी, बहुत वास्तविकता के साथ जीना है कि हाँ जो भी हम सेवा कर पा रहे हैं वो हम बहुत प्रेम भाव से सेवा करें। तो इसी में आता है कि शिष्य और गुरु की सेवा को लेकर भी आता है कि जो शिष्य है वो गुरु की सेवा करता है। और जैसे अभी कदम मुनि का हमने देखा कि कदम मुनि प्रसन्न होते हैं और उन्हें पुत्र प्राप्ति देते हैं, तो इसी तरह से जब शिष्य जो है वो गुरु की सेवा करते हैं तो उन्हें
प्राप्त होता है वो उन्हें भगवान से कनेक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है, मतलब अनुगत्य में रहना चाहिए शिष्य। और वाइफ जो है वो भी यहाँ पर जो समझाया गया है कि वो पति की सेवा करे और पति जैसा बोले वैसा वाइफ को करना चाहिए। और बहुत प्रेम भाव से संबंध होना चाहिए, बहुत टॉलरेट होना चाहिए वाइफ को। और साथ ही साथ हस्बैंड को भी सम्मान देना चाहिए वाइफ को। दोनों बातें हैं, क्योंकि आज जैसे हम देखते हैं हम भागवतम में कि कैसे राम जी ने माता सीता के सम्मान के लिए रावण से युद्ध किया, या महाभारत हुआ तो वहां पर द्रौपदी का दुर्योधन ने अपमान किया। तो सम्मान जो है वो दोनों तरह से होना चाहिए। बट आज के टाइम में जो मॉडर्न वे है कि हस्बैंड वाइफ दोनों सेम वे से, तो दैट इज भागवतम इज नॉट एप्रिशिएट दैट थिंग कि दोनों सेम लेवल पर नहीं है। चाहे आज हम शारीरिक उस स्तर पर भी देखते हैं तो मेल जो है वो ऊपर है, तो एंड द फीमेल इज सबमिसिव है। अगर नारी स्त्री, तो वो और भी उसका जो है उसके जो गुण है वो निखर कर आते हैं, उसकी ब्यूटी सौंदर्य उसका निखर कर आता है कि वो जितनी सबमिसिव है, जितनी पोलाइट है। आज तो इस पे एक वो पॉइंट आता है कि जब राम जी जो थे वो वन में जाते हैं लक्ष्मण और सीता जी के साथ में, तो गांव के लोग जैसे वो आगे वन में निकलते थे, गांव में पहुंचते हैं तो गांव में सब लोग उन्हें देखकर तीनों को बड़े प्रसन्न होते हैं। और वो देखते हैं कि ये तो इतने राजकुमार जैसे लग रहे हैं, पर हैं ये तपस्वी वेश में। तो गांव की स्त्रियां जो सीता मैया को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं और फिर रुक जाती हैं और सीता मैया से बातें करने लगती हैं। तो लक्ष्मण, राम जी और सीता जी ऐसे बैठे थे, लक्ष्मण जी थोड़ा दूर होके बैठे हैं। तो पूछती हैं पहले लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके कि ये कौन है। तो सीता माता बोलती है ये मेरे देवर जी हैं। तो और फिर राम जी के लिए पूछती हैं तो सीता माता कुछ ऐसा बोलती नहीं, ऐसे मतलब लज्जा करके ना ऐसा सर नीचे करके और बोलती हैं कि ऐसे बस सर नीचे करती हैं और ऐसे मुस्कुराती हैं। तो वो समझ जाती हैं कि उनके पति हैं। तो मतलब राधानाथ महाराज बोलते हैं कि मतलब दिस इज द वे कि वो गांव वाली स्त्रियां जो हैं वो सीता मैया का वो जो लज्जा से ऐसे नीचे सर को झुकाना, वो ऐसा पल्लू को नीचे पकड़ के करना, तो दैट शोज कि वो अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही हैं कि वो उनके राम जी जो है वो उनके हस्बैंड है। तो इट्स यू एंड सीता माता कितनी मतलब सौम्यता से भरी हुई है। तो दिस इज द मतलब ये लज्जा जो है वो एक स्त्री का गहना है। तो जितना जितना वो उसमें शालीनता में जितना जितना चेस्टिटी में रहती है स्त्री, उतना उतना उसका जो है वो निखरता है, रूप निखरता है, उतना उतना उसका एप्रिसिएशन होता है और अंदर उसको अंदर सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो वैदिक कल्चर है वहाँ पर शादियां भी कैसे होती थी, पहले होरोस्कोप मैच कराना, या फादर जो है वो लड़की को देखते थे, होरोस्कोप मैच कराते थे और उसमें भी गुण मिलने चाहिए कि वो कौन सी योनि से है, और उसके बाद वो शादियां फिक्स होती थी। और क्यों इतना अच्छे से शादियां चल पाती थी, बिकॉज कि ये वो भी रिस्पेक्ट करते थे हस्बैंड्स भी, एंड जो स्त्रियां थी वो भी अपने स्त्री धर्म का पालन करती थी कि और वो ही बोलते थे कि वो ही सच्ची भक्ति है कि वेन वो जब हस्बैंड की सेवा कर रही है, अपना धर्म निभा रही है, और हस्बैंड अगर भक्त है तो वो तो उससे फिर और ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, और नहीं भी है तो वो कंटिन्यूस प्रे करती हैं भगवान को, एंड कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं, वो उन्हें भी भक्त बनाते हैं फिर। तो और हम देखते हैं कि जो एक स्त्री है जो मतलब एंड इट्स अ वेरी एक पॉइंट आता है यहाँ पे भागवतम में कि जो जैसे यहाँ पर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पति को जो है वो नाम से नहीं बुलाना चाहिए और उसके बहुत रिस्पेक्ट के साथ में उससे रहना चाहिए।
तो जैसा हस्बैंड बोलते हैं अनुगत्य वैसा ही करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे गुरु से भी हम दोनों सब वे से हम देख सकते हैं कि स्पिरिचुअली भी, और स्पिरिचुअली जैसे हम बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो सबके पति है, और कृष्ण तक ले जाने वाले जो है वो भगवान के प्रतिनिधि जो है गुरु है। तो गुरु के अनुगत्य में रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक स्टोरी आती है कि एक दैट प्रभु जी वॉज टेलिंग कि एक सच्ची स्टोरी है कि गोवर्धन पे एक साधु रहते थे। तो एक उनके काफी सारे ऐसे शिष्य भी थे जो उनकी सेवा करते थे आश्रम में। तो वहां पर हमेशा एक कुत्ता ना बहुत ज्यादा वहां आता था। तो मतलब किसी भी टाइम पे तो वो साधु को थोड़ा उससे फ्रस्ट्रेशन होने लगा था कि वो कुत्ता जो है जब देखो तब आता है। तो वो शिष्य को एक बार बोलते हैं ऐसा कि इसको हटाओ। तो उसको हटाते हैं, लेकिन फिर वो कुत्ता आ जाता था। तो फिर से वो कुत्ता आता है तो उसे बोलते हैं मार काटो, उसको मार काटो, ऐसा बोलते हैं साधु। तो वो कुत्ते उनको शिष्य को ऐसा मुझे लगता है कि शायद गुरु को बहुत तकलीफ हो रही है मेरे गुरु महाराज को। तो उसको डंडे से मारना शुरू करते हैं। तो एट लास्ट ना वो कुत्ता जो है वो मतलब शरीर छोड़ देता है। तो फिर आके वो गुरु को बताते हैं। तो गुरु को बहुत खराब लगता है कि भाई ये तो गोवर्धन का कुत्ता है और इससे तो मारना नहीं था, मेरा ऐसा मतलब था मारो, मतलब इसको थोड़ा दूर भगाओ, लेकिन मेरे शिष्य ने तो उसमें सच्ची में मार दिया। तो पर वो शिष्य उसको बोलते हैं कि भाई अपने गुरु को प्रार्थना करते हैं, उनको भी खराब लगता है और प्रार्थना करते हैं कि नहीं, आपने मुझे बोला कि उसको मारो तो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। तो वो गुरु जो है वो राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि ये शिष्य ने तो इससे अपराध हुआ है, पर ये अपराध जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं उस चीज को कि नहीं, ये क्योंकि इसने मेरे बोलने पर किया। तो फिर राधा रानी की कृपा से उनके शिष्य को भी क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो उन्हें उनका भी अपराध क्षमा हो जाता है और उस कुत्ते को भी मुक्ति मिल जाती है। तो दिस इज व्हाट कि जो गुरु हैं, अगर वो शिष्य गुरु के कहने पे बोल रहे हैं तो वो किस तरह से उनकी मतलब किस तरह से गुरु जो है वो इतने बड़े अपराध से भी अपने शिष्य को बचा देते हैं और उससे भी उन्हें भी क्षमा मिल जाती है और भक्ति प्राप्त होती है। तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल भी आते हैं कि किस तरह से ना गुरु की कितनी महिमा होती है। कि जैसे एक बार गुरु नानक देव जी का भी इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि वो अपने एक ऐसे लाश पड़ी, मतलब डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और गुरु नानक देव जी अपने शिष्य को बोलते हैं कि आप इसको उठाओ और ये खाना है आपको। तो गुरु शिष्य बहुत उलझ जाते हैं, एक बार के लिए सोचते हैं कि ऐसे कैसे ना डेड बॉडी को मैं कैसे ना इसको एक तो खोलूं, वो ढकी हुई थी कपड़े से, और फिर वो गुरु मुझे ऐसी आज्ञा दे रहे हैं तो कैसा चलेगा ना। पर वो फिर भी बोलते कि नहीं, ये मेरे गुरु की आज्ञा है तो मैं मतलब ये मुझे करना है। तो हाँ, उस समय ना 2 जने थे, गुरु नानक जी के बेटे थे और एक उनके शिष्य थे। तो गुरु नानक जी के बेटे जो है वो नहीं हिचकिचाते हैं, वो बोलते नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा ये। पर उनके जो शिष्य थे बोलते नहीं, अगर मेरे गुरु मुझे बोल रहे हैं तो मैं उसे उठाता हूँ। और वो जैसे ही उसे उठाते हैं तो वहां पर वो जो हमें गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद मिलता है, तो वहां पर इतना बड़ा वो जो थाल था वो प्रसाद का थाल हो जाता है वो। तो मतलब ये एकदम जो गुरु जो है वो अपने शिष्य को टेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से गुरु की आज्ञा का पालन होता है। तो जो यहाँ पर वही एग्जाम्पल आता है कि जो गुरु है वो किस तरह से उनकी आज्ञा का, जैसा गुरु बोलते हैं उसका हमें अनुगत्य, ऐसा उसका हमें पालन करना चाहिए। तो और फिर यहाँ पर जैसे पॉइंट आता है कि पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है, तो पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही साथ पति की स्थिति की भी श्रेष्ठता को समझे। आत्मीय मित्र का मतलब जैसे हम आजकल जो फ्रेंडली हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ, या वाइफ भी हस्बैंड को नाम से बुलाती है, तो उसमें ना धीरे धीरे दैट इज मतलब वो ऐसे फील होता है अपने एक्सपीरियंस से भी कि उसमें वो रिस्पेक्ट कम हो जाता है कि हम उसको लाइटली लेने लगते हैं और फिर वो
रिस्पेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि सम्मान भी हम किस तरह से पति का सम्मान करना चाहिए, धीरे से प्यार से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। और सम्मान के उसमें हम देखते हैं कि भगवान जैसे कृष्णा है वो सबके पति हैं, तो भगवान का हमें जब भी बहुत सम्मान के साथ करना चाहिए। एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करते हुए जप का सम्मान होना चाहिए, तभी वो जाकर हमारे अंदर शुद्धता आती है। और नहीं तो हम फिर मैकेनिकली जब कर रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर हमें कभी कभी ऐसा फील भी होता है कि मैं तो कितने टाइम से जब कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। और तो हमें जप का सम्मान करना चाहिए। भगवान की हर वस्तु जो है वो भगवान की है, और कृष्णा क्योंकि पति परमेश्वर है तो भगवान की हर चीज का हम सम्मान करें, हर शक्ति का सम्मान करें। अगर लाइट इनडायरेक्टली मतलब बंद है तो कभी कभी हमें लगता है कि घर में अच्छा उसने ऑन किया था या वो ही बंद करेगा ना, तो बट ऐसा नहीं, क्योंकि वो भगवान की एनर्जी है तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना है। पानी कहीं पर बह रहा है तो उसका वस्तुओं का कि हमें कितना ध्यान से चीजों को उपयोग करना, ये एक तरह का सम्मान है कि हम, और भगवान भी देखते हैं हमें एक एक चीज को, चाहे कोई और हमें देखे ना देखे, लेकिन कृष्ण जो है जो सर्वव्यापी है वो हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह से हम एक एक चीज का रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं किसी को। तो वो ऐसे फील होता है कि जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो और अवेयरनेस आती है। जब इस तरह के हमारे श्लोकास आते हैं और प्रभुपाद जी के परपट से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो अवेयरनेस आती है कि हम एक एक चीज का कितना मतलब कितना अवेयरनेस के साथ हमें लाइफ में रहना है। फिर प्रतिव्रता इसमें आता है पॉइंट कि जैसे माता देवहूति जो है उनका बताया गया कि साध्वी बोला गया उनको लास्ट वाले श्लोक में, कि किस तरह से वो बहुत सिंपल और सोबर होकर अपने पति की सेवा करती थी। इस प्रकार वे उनका सभी प्रकार से सम्मान करे। एक पुरुष तथा स्त्री के मनोभावों में अंतर होता है। अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ बने रहना चाहता है, और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से पति से निम्न कोटि की होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने आप को पत्नी से श्रेष्ठ मानता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि पति से कोई भूल हो जाए तो पत्नी को सहन कर लेना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच में मन मुटाव नहीं रहता है। तो यहाँ पर भी भगवान जो है वो प्रतिव्रता के बारे में बताते हैं कि जैसे एक दुर्वासा मुनि जो थे, वो जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान उन्हें बोलते हैं कि मेरे भक्त जो है वो कैसे हैं। भगवान भी यहाँ पर प्रतिव्रता स्त्री का उदाहरण देते हैं कि मेरे भक्त जो है वो कैसे, वो प्रतिव्रता स्त्री की जैसे होते हैं कि उन्हें जो है मेरी सेवा के अलावा और मेरे अलावा उन्हें किसी और का ध्यान नहीं रहता है। तो भगवान भी उन्हें प्रतिव्रता स्त्री के एग्जाम्पल के थ्रू ये एक्सप्लेन अपने भक्त की उपमा देते हैं। और ये पॉइंट आता है कि इस जो च्यवन मुनि का भी एग्जाम्पल आता है कि च्यवन मुनि और सुकन्या का, कि च्यवन मुनि जो थे वो भी इतनी कठिन तपस्या करते हैं भगवान की कि वो पूरी जो है पूरी जैसे इनका बॉडी जो होता है वो चट्टान की जैसे हो जाता है। सिर्फ ये जो दो आंखें थी वो ऐसी तो चमकती हुई दिखती हैं, और सुकन्या जो है वो अपने फादर के साथ में वन में आती हैं, तो वो उन्हें देखते देखते वो कुछ फूल तोड़ रही थी, लेकिन वो आंखों में उन्हें कुछ आंखें जैसा कुछ चमकता हुआ दिखता है, तो उसे वो जोर से पोक कर देती है तो उसमें से ब्लड निकलने लगता है। तो वो मुनि एकदम क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित उनके क्रोध से जो राजा की सेना, राजा के साथ जो लोग आए थे शिकार पे, उन सबका मल मूत्र रुक जाता है, मतलब वो बॉडी उनकी स्टिफ हो जाती है। तो राजा उसी टाइम माफी मांगने के लिए मुनि से अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर देते हैं। तो सुकन्या जो है उसे एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि एक तो उनसे गलती हुई थी और फिर उन्हें भी लगता है कि अब मेरे फादर को कोई श्राप ना मिले। तो इस तरह से फिर वो सबमिसिव होकर, उस समय चपल मुनि कैसे थे, कोई मतलब जैसे अभी
एकदम उनका मांस लटका हुआ था, बहुत ओल्ड हो चुके थे। बट फिर भी सुकन्या जो थी वो महारानी, वो उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं और उनकी बहुत सेवा करती हैं। और सेवा करने के बाद जब फिर एक बार अश्वनी कुमार आते हैं जब्बल मुनि से कुछ सहायता लेने के लिए, तो जब्बल मुनि उन्हें वो भी पूछते हैं उनसे कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो जब्बल मुनि उन्हें बोलते हैं कि चवन्य मुनि उन्हें बोलते हैं कि मुझे यंग एज चाहिए, मैं यूथ में आना चाहता हूँ। तो फिर उन्हें एक सरोवर की तरफ ले जाते हैं और उसमें वो जब नहाते हैं तो वो युवा बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के लिए लगता है कि मेरे इस तरह के मतलब ओल्ड हो गए थे वो पूरे, तो भी इन्होंने मेरी सेवा की है, मुझे पति रूप में स्वीकार किया है। और फिर जब अश्वनी कुमार के साथ में वो युवा हो जाते हैं, तो फिर राजा एक बार सुकन्या के साथ फिर वो रहने लगते हैं मुनि। और फिर जब उनके फादर आते हैं वो सुकन्या के, तो वो अपनी बेटी को देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि किस युवा पुरुष के साथ बैठी है। वो मुनि को चवन्य मुनि को पहचान नहीं पाते हैं। तो वो कुछ टाइम तक वो चुप रहती है, मतलब सुनती रहती है। उनके फादर जो उनके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं कि आप किसके साथ ऐसे बैठे हुए हो। तो पर फिर जब उन्हें पता चलता है कि ये ही चवन्य मुनि है, तो उन्हें जब पता चलता है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये एक स्त्री का वो है कि मतलब एक जो लड़की थी उसका कि वो पहले फादर के उसमें रहती है कि हाँ फादर ने जहाँ शादी करवाई वहाँ वो सेट हो जाती है, सेवा करती है अपनी पति की। और जो भी सेवा आई फील कि जो भी सेवा जो दिल से की जाती है वो व्यर्थ नहीं जाती है। और वो कुछ मांगे या ना मांगे, इंटरनली कृष्णा नोज आवर हार्ट। तो भगवान उससे कैसे फुलफिल करेंगे दैट भगवान को मालूम है। जैसे हम सुकन्या का भी एग्जाम्पल देखा या देवती माता का एग्जाम्पल देखा कि उन्हें फिर जो उन्हें आशीर्वाद चाहिए था वो उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर विश्ववेण का अर्थ है आत्मीयता के साथ, बहुत दिल से, बहुत वास्तविकता के साथ सेवा करनी है। इसका अर्थ तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मान घटे नित घर के जाए। वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति को नाम से संबोधित नहीं कर सकती है। आधुनिक सभ्यता में पत्नी अपने पति को नाम लेकर बुलाती, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। इस प्रकार निम्नता तथा श्रेष्ठता का द्वैत चलता रहता है। दमेन च, यहाँ पे श्लोक में एक और शब्द आया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। दमेन च की पत्नी को किसी भी प्रकार का मन मुटाव होने पर अपने आप को वश में रखना सीखना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आज स्त्री के लिए बोला गया क्योंकि वो कर सकती है टॉलरेट। आज हस्बैंड के लिए बोला जाता है कि वो बाहर जाते हैं और बाहर जाकर इतने लोगों का उन्हें सुनना पड़ता है। जब लक्ष्मी अर्न करने के लिए कितने सारे लोगों के साथ डील करनी पड़ती है, किसी के साथ किस वे से बात करना है, क्या करना है, वो सारा उन्हें करना होता है। तो जब थक कर हस्बैंड घर आते हैं तो वाइफ का ड्यूटी है कि वो बहुत अच्छे से स्माइली होके और उनको वेलकम करे एंड देन प्रसादम और कुछ सर्व करे, बहुत मीठे शब्दों के साथ पहले तो वेलकम करे। दैट्स तो मतलब ये हिंदू कल्चर में है ही। जब मतलब हम लोग छोटे थे तो पहले फादर के लिए सिखाया जाता है लड़कियों को कि जब पापा घर पे आते हैं तो वो क्योंकि पूरे दिन का स्ट्रगल करके आते हैं, तो मतलब बच्चों को भी ये मदर सिखाती है कि उनके सामने आते से कोई ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, डिमांडिंग नहीं होना है, कि पहले वो आराम से, बिकॉज ये सब एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे बैल जो है वो बहुत हार्ड है और उसका काम भी बहुत हार्ड वर्किंग होता है। तो इस तरह से पुरुष की जो वो की गई है तुलना वो बैल से की गई है, और स्त्री जो है वो गाय की जैसे, कि वो एक शेड में एक उसमें आराम से कंफर्टेबल रहे, घर में रहे। और जो हस्बैंड है वो पूरी सुविधाएं उनके लिए लेके आने के लिए, बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, ये वर्क्स रियली वेरी हार्ड। तो एक वाइफ का ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को भी चाहे खुद भी एक आत्मीयता के साथ एक प्रेम के संबंध को बनाए रखने के लिए, कि क्योंकि इट्स अ गेस्ट लाइफ इज नॉट इजी, इट्स दोनों के लिए ना, दोनों वेज इट्स डिफिकल्ट। क्योंकि कहीं कहीं बोलते हैं कि गृहस्थ में बहुत मजा है यंग एज में, बट द अदर वे राउंड भी हम देखें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि लेडी मदर के लिए भी जो
स्त्री है घर पे, उसे बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, और घर में कितना चीजें आ रही हैं, या हस्बैंड की अर्निंग क्या है, उसका बजट बजट क्या है, उसके हिसाब से उसको घर को संभालना है, घर को देखना है। और साथ ही हस्बैंड का भी है कि वाइफ के कोई कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, बच्चों को कोई स्कूल में एडमिशन्स है, तो इट्स मॉडर्न एज में भी इट्स नॉट इजी। पर जब इस तरह से एक आत्मीयता के साथ जो रिश्ता बनता है वास्तविकता के साथ में, और प्रेम के साथ में, और साथ में कृष्णा को सेंटर में रखते हुए, तो फिर वो बहुत इजी हो जाता है। बहुत लाइफ जो है बहुत सिंपल, सोबर और हैप्पी लाइफ हो जाती है, कृष्णा कॉन्शियस। हम लोग जैसे उसमें भी लिखते हैं कि एनिवर्सरीज पे, मैरिज एनिवर्सरी कृष्णा कॉन्शियस। तो आई व्हाट आई फील कि कृष्णा कॉन्शियस विद अ ग्रस्त लाइफ, तो उसमें ही एक जो है प्रसन्न होकर इंसान रह सकता है। और सोहे देन वाचा मधुरया का अर्थ है सदी पति के कल्याण की आकांक्षा करना और उससे मीठे वचन बोलना। बाह्य जगत में मनुष्य अनेक कारणों से विक्षुब्ध हो सकता है, तो स्त्री को चाहिए कि घर में उससे मीठे वचन बोले, क्योंकि बाहर से भी अगर हस्बैंड इतना फ्रस्ट्रेट होकर आए और फिर घर आकर भी वाइफ के साथ में उसका वही रहेगा, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम कि अच्छी तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, और फिर नेक्स्ट डे अगेन उन्हें वही जॉब पे निकलना होता है। तो मॉर्निंग टाइम भी जब उन्हें जॉब पे जाना है, तो इट्स ये स्त्री का कर्तव्य है कि वो मीठे अच्छे शब्दों से बात करे और अच्छी तरह से उनको सर्व करे, कि उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें, और हस्बैंड भी कंफर्टेबली, तभी आज शादी का रीज़न क्यों है, बिकॉज जब जो मैन है उसको भी जब सब सुविधाएं मिलेंगी, वॉश किए हुए कपड़े मिलते हैं, अगर स्त्री वाइफ सब चीज़ें रेडी करके रखती हैं, तो उन्हें इट विल इजी, टिफिन बॉक्स रेडी है, तो इट इज़ इजी कि उनके लिए बाहर जाके जॉब करना और लक्ष्मी अर्न करना। और यहाँ पर वाइफ के लिए भी कि उसकी जो ड्यूटी है उसे करनी चाहिए। लेकिन एक अभी जैसे आजकल के टाइम में कि दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करना, प्रभुपाद जी भी मतलब जैसे भागवतम में भी आता है कि अगर जब तक फाइनेंशियली अच्छे हैं तो जॉब नहीं करना चाहिए, मतलब माता जी इसको, दे शुड बी एट होम और घर पे सेवा करें, क्योंकि मटेरियल डिजायर्स तो हमें लगता है कि और इच्छाएं पूरी होंगी दोनों साथ में जॉब करेंगे तो, बट इन मटेरियल डिजायर्स का कोई अंत नहीं है। तो जितना बेसिक चीज़ें अगर फुलफिल हो पा रही हैं, तो बेटर कि वो घर पर रहकर अपने हस्बैंड की, अपनी डेटीज की सेवा करें, बच्चों को देखें। बट हाँ, फाइनेंशियल है तो फिर दे कैन वर्क, और फिर मतलब हम जॉब करना उचित है, और उसमें भी करने के साथ साथ ऐसे कंपटीशन नहीं कि बिकॉज मैं भी अर्न करके आ रही हूँ, क्योंकि स्त्रियों में ये बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे उन्हें थोड़ा फ्रीडम मिलता है तो ये बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है कि अच्छा मैं ही तो कर रही हूँ, मैं भी तो कर रही हूँ, तो उसकी वजह से बहुत सारे रिश्तों में तनाव आ जाता है। और जितना जितना हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अपने गुरु के शेल्टर में रहते हैं, या अपने जो सीनियर डिवोटीज हैं उनके इंस्ट्रक्शन में रहते हुए हम जो जॉब करना या घर को हैंडल करना उनके इंस्ट्रक्शंस में रहते हैं, तो उतनी उतनी चीज़ें जो हैं वो इजीली सॉर्ट आउट होती जाती हैं। तो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोक कि गृहस्थ में कैसा रहना चाहिए, हस्बैंड वाइफ, देवती माता की ये जो 5 बहुत ही सुंदर क्वालिटीज थी कि आत्मीयता के साथ सेवा करना है, बहुत सम्मान करना है, और इंद्रियों को वश में करना है, कि या व्हाट आई फील ना कि लेडीज का वो होता है कि उन्हें कुछ भी अट्रैक्टिव लगता है तो दे बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट हो जाती है, और बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है कोई चीज से, ये स्त्रियों का नेचर है। बट यहाँ पर वही पॉइंट बताया गया कि इंद्रियों को वश में रखना है, और प्रेम और मधुर वाणी से, और प्रेम भी वो बहुत प्रेम कर सकती है, और बहुत स्वीट बहुत मधुर भाषा भी बात कर सकती है।
तो ये इन क्वालिटीज के साथ अगर वो अपने पति की सेवा करती है तो जो है कृष्णा बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर ये हमारी एक प्रैक्टिस होती है कि अपने हस्बैंड को फिर देन द हायर लेवल की फिर कृष्णा को प्रसन्न करना, कि देन द वाइफ का जो मेन पति परमेश्वर हस्बैंड है, देन ये प्रैक्टिस के बाद में दिस इज थोड़ा लो लेवल का प्रैक्टिस, एंड देन वो आगे के लेवल का प्रैक्टिस पे जाती है कि भगवान की कैसे प्रेम से सेवा करनी है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो प्लीज मुझे माफ करें, फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु श्री माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता, बहुत अच्छा लगा। और अपने एक गृहस्थ जीवन कैसे होना चाहिए बहुत अच्छे से आपने बताया, कैसे स्पेशली जो माता जी हैं वो कैसे एक वैदिक जो है वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे मूड होना चाहिए। और एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो कहा कि अगर पति ही मतलब पहले पति की सेवा करे, उसको खुश करे और फिर वो भगवान की जो है खुश करे। तो वही है कि देखते हैं हम कभी कभी कुछ फैमिलीज में है वो पति जो है मतलब उसको इग्नोर कर रहे हैं और भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहे, तो वैसे नहीं होना चाहिए। मतलब ये बहुत एक अच्छा पॉइंट आपने बताया कि जैसे हम बोलते हैं दासानुदास हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को या हस्बैंड है अपने वाइफ को या वाइफ है अपने हस्बैंड को, तो पहले इनको मतलब जो है अच्छे से अरेंज करते हैं, बहुत अच्छा इनका संभाल करते हैं, इनको खुश करते हैं, क्योंकि ये भी जो है डिवोटी ही है भगवान के भक्ति में हमने उनको लगाया हुआ है। तो उनका सेवा करते हुए फिर बाद में जब भगवान जो है भगवान का सेवा करेंगे तो भगवान भी इससे बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो वेरी वेरी नाइस माता जी, बहुत ही एकदम स्पेशली गृहस्थों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक एक क्लास है। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji. For all Krishna's mercy. कुंजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी बहुत सुंदर क्लास था, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। और जैसे अपने अभी प्रभु जी भी बता रहे थे कि पत्नी का धर्म, जैसे अपने बताया कि पति का धर्म कैसा होता है, एक बैल की तरह बाहर जाके बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है। फिर और स्त्री का धर्म कैसा होता है कि एक पति की सेवा करना, और भगवान इससे खुश होता है। तो उसका उदाहरण है संत तुकाराम महाराज है। वो कितने बड़े संत है, हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे। और उनकी वाइफ है वो कुछ भगवान की सेवा नहीं करती थी, वो अपने पति की सेवा करती थी। कितना भी कुछ हो जाए वो कभी भी ये नहीं, उनके पति भूखे नहीं रहने चाहिए, कुछ नहीं। तो एक बार ऐसे ही होता है, तुकाराम महाराज जी अपने ध्यान में भजन में एक पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं। और फिर उन्हें अरे किधर गए ढूंढते ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे चली जाती है, तो उनके पैर में कांटा चुभ जाता है। तो भगवान स्वयं एक गोपाल गुराखी जो रहता है उसका रूप लेके आते हैं और उसके पैर का कांटा निकालते हैं। तो भगवान बहुत खुश होते हैं। उसका दूसरा उदाहरण आता है देवती माता और कर्दम मुनि की पुत्री सती अनुसया। वो भी ऐसी कितने अपने पति की सेवा करती है। उनके पति का जो लक्ष्य था कि जो भी घर पे आए उन्हें कुछ दीक्षा देना और भोजन करवाना, तभी कोई अतिथि ऐसे नहीं जा सके। तो हमें पता है कि किस तरह कथा है पूरी। तो वही है कि जो हमेशा बोलते हैं कि पति का धर्म क्या है, पत्नी तो पहले हमारा धर्म यही होता है कि पहले जिससे पति का कर्तव्य रहता है पैसा कमाना, ऐसे ही पत्नी का धर्म रहता है कि घर में जो है हमारा कर्तव्य पति को भी करना है। जैसे प्रभु जी ने कहा कि बहुत से डिवोटी ऐसे होते हैं कि भक्ति में आने के बाद सिर्फ कृष्णा को खुश करना चाहते हैं, और घर में जो पति बच्चे रहते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो उससे भगवान खुश नहीं रहते। तो अगर पहले घर का करके अगर हम कुछ करेंगे तो भगवान खुश
इसीलिए मैंने वो तुकाराम महाराज की कथा बताई। वो भगवान का नाम नहीं लेती थी, लेकिन जो भगवान के भक्त थे उनकी बहुत सेवा करती थी, तो स्वयं भगवान उनके पास है। हरे कृष्ण। वेरी नाइस माता जी, बहुत अच्छा ये स्टोरी बताया आपने। थैंक यू सो मच माता जी, ये मुझे पता नहीं थी। वेरी नाइस माता जी। हरे कृष्णा। मुझे और एक, जब कुंजेश्वर तुकाराम महाराज जी का पता, तो और एक मुझे एग्जाम्पल याद आया। जैसे प्रभुपाद जी की जो सिस्टर थी पिशीमा, उनके हस्बैंड भी ऐसे ही थे। उनके हस्बैंड भी डिवोटी नहीं थे। यहाँ पे तुकाराम महाराज जी के केस में वो डिवोटी थे, उनकी वाइफ डिवोटी नहीं थी। यहाँ पे पिशीमा माता जी थी, वो वाइफ डिवोटी है, हस्बैंड डिवोटी नहीं थे। वो तो पूरा मतलब मांसाहार भी करते थे, लेकिन फिर भी तो मतलब कितना उसने अपने हस्बैंड का मतलब सेवा किया, सब कुछ। मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि अरे आजकल तो तुरंत जैसे थोड़ा सा फिलोसफी समझ लेते हैं, ये तो माया है, बंधन है। जैसे प्रेम पीयूष प्रभु जी कुछ दिन पहले थे, वो भी यही बोलते हैं, हम लोग थोड़ा सा फिलोसफी समझते हैं और तुरंत फिर फिलोसफी जानने लगते हैं। माँ बाप मेरे माया है, मेरी पत्नी माया है, मेरा हस्बैंड माया है। तो वैसे नहीं, मतलब जो हम जिस सरकमस्टेंस में है उसमें रहते हुए हम लोगों को भगवान का भक्ति का अपना कार्य करना है। अपना अब जो जैसा मिला है वो जो है वो भगवान का इच्छा से अपने कर्मों की वजह से मिला है। बस अब ये करना है कि अब इसको हम लोग अच्छे से, मेरा जो कर्तव्य मैं पूरा करूं, ये फोकस बना के हम लोग को करना चाहिए। तो यही एक एग्जाम्पल ऐड करना था। हरे कृष्णा। एक क्विकली, और किसी भक्त का कोई प्रश्न, कमेंट, उस डाउट से तो लेते हैं। इफ नॉट स्टॉप हियर। कृष्णा। कुंजेश्वरी। हाँ, मेरा एक पॉइंट है जो इस तात्पर्य में था कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भी स्त्री होती है, लड़की, जब उसका विवाह होता है, विवाह होने से पहले अच्छा पति मिले, इसलिए हमेशा शिव जी की प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। ऐसे ही पहले बोला था कि अच्छी पत्नी चाहिए तो हमेशा पार्वती जी की प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो किस तरह की, उन्हें भी कितने भगवान ने करते हुए दिए। माता पार्वती को, जो दुर्गा माता है, सब की कैसे रक्षा करना, यहाँ पर जो भी माया में फंसे, और शिव जी का भी लास्ट में आता है उनका रोल, वो भी सब करते हैं और हमेशा भगवान की सेवा करते। जितने भी पुराण है, जो भी है, वो क्या है, कैसे चालू होते हैं कि शिव जी ने पार्वती जी को ये कहा, वो हमेशा भागवत कथा करते हैं। तो उनका इसलिए उदाहरण दिया जाता है कि वो ऐसे पति पत्नी होते हैं कि हमेशा अपने खुद के कर्तव्य तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा भगवान को ध्यान में रखते हैं और हमेशा भगवान की कथा कहते, कथा में रहते हैं, भागवत कथा कहते हैं। इसलिए पति कैसा चाहिए, तो शिव जी जैसा जो वैष्णव है, और पत्नी पार्वती माता जैसी जो वैष्णव है। हरे कृष्णा। वेरी नाइस पॉइंट माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। और किसी का पॉइंट नहीं है तो हम लोग रखते हैं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत अच्छा आपने आज का जो श्लोक था प्रेजेंट किया। थैंक यू। अंतराल श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जय, इस्कॉन वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। थैंक यू।